Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny solutions. Now, from the last four parts, we are studying about heredity and variation. So, I think so you are clear with all the concepts, including DNA, RNA, then what are genetics, what are genes, how the cells they contain your genes, like cell के अंदर क्या होता है, cell के अंदर nucleus, then nucleus के अंदर होता है chromosome will contain DNA, and that DNA will have that gene which contains all your information regarding your protein synthesis, your hair color, eye color, right? So I hope you are clear with this basic concept. Now heredity हमें समझ गया कि it is the transfer of characteristics from parents to offspring. Now do you think कि अगर parents हमें characteristics दे सकते हैं ये सारे, okay, if they can transfer the genes which help us for getting all the characteristic we have as human, right? हमारे पास हेयर्स है, आईज है, नोज़ है, हैंड्स है और सारे सेल्स हैं जो भी हमें चाहिए, स्टेम सेल्स है विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द जनरेशन्स ऑफ सेल, राइट? सो अगर हमें पेरेंट्स ये सारी चीज़ें दे सकते हैं तो डू यू थिंक कि अगर पेरेंट्स के अंदर या हमारे एंसेस्टर्स के अंदर कोई डिसऑर्डर प्रेजेंट होगा तो वो भी आप में ट्रांसमिट हो सकता है क्या? व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? बिकॉज सारे कैरेक्टरिस्टिक तो आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि डिसऑर्डर्स भी ट्रांसमिट होंगे ना. तो वेन एवर यू स्टडी अबाउट हेरिडिटी इट डजेंट मीन कि सारे गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ही आपके पास आएंगे. ओके, इट माइट हैपन एंड ड्यू टू जो जीन्स का मैंने आपको बोला था, जीन्स के ऊपर न्यूक्लियोटाइड होता है एडिनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन एंड साइटोसाइन. एंड वन थिंग आई मेड इट क्लियर कि एडिनाइन विल ऑलवेज पेयर विथ थाइमाइन, right, and guanine with cytosine in DNA. But what happens in RNA? Adenine will pair with uracil and guanine will pair with cytosine, right? This is the case. तो ये जो चार न्यूक्लियोटाइड है they pair as ATGC and AUGC, right? A is adenine, T is thymine, G is guanine and cytosine. तो ऐसी पेयरिंग ही होती है. Okay, now adenine will never pair with guanine और guanine will never pair with thymine. This will not happen. Okay, उनको सिर्फ adenine को thymine से ही पेयर करना है, guanine को cytosine के साथ ही पेयर करना है. अगर यहाँ पे जीन्स के सीक्वेंस में कोई भी डिफरेंस आता है तो इट लीड्स टू डिसऑर्डर. ओके, एंड इसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ओके, बिकॉज आपके जीन्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें डिफेक्ट आया है एंड दैट इज़ द रीज़न इसको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर. नाउ हियर यू विल बी स्टडिंग अबाउट हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स. ओके, तो यहाँ पे एक केस ऐसा हो सकता है वेर यू विल बी स्टडिंग अबाउट कि क्रोमोजोम जो होता है ना आपका, उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी हो सकती है. क्रोमोजोम के अंदर, क्रोमोजोम कितने पेयर्स में होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन 23 पेयर्स, राइट? टोटल 46 क्रोमोजोम ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट है. अगर क्रोमोसोम के साथ कोई एबनॉर्मेलिटी होती है बॉडी के अंदर तो दैट कैन लीड टू डिसऑर्डर. ओके, देन सेकेंड में अकर ड्यू टू द म्यूटेशन इन सिंगल जीन. अब म्यूटेशन क्या होता है? अगर आपके सेल के अंदर कोई भी चेंजेस आते हैं, सडन चेंजेस विच आर नॉट गुड फॉर यू, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन. तो जीन के अंदर कोई म्यूटेशन हो रहा है तो डिजीज़ आ सकता है या डिसऑर्डर हो सकता है. देन थर्ड इज़ माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर में यू कैन से हेरिडिटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो गया. यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है विच इज़ द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा. सो दिस इज़ द थर्ड डिसऑर्डर विच कैन अकर ड्यू टू हेरिडिटी. ओके, देन फोर्थ इज, अभी हमने एक डिसऑर्डर देखा विच वॉज अकरिंग ड्यू टू म्यूटेशन इन द सिंगल जीन. ओके, नाउ फोर्थ वन इज डिसऑर्डर विच अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन इन मल्टीपल जीन्स. ठीक है, मतलब एक जीन के अंदर भी अगर कुछ अल्ट्रेशन आ रहा है तो भी डिसऑर्डर हो सकता है. एंड अगर मल्टीपल जीन्स के अंदर डिसऑर्डर आ रहा है देन इट इज़ कन्फर्म कि देयर विल बी डिसऑर्डर्स. ओके, लाइक उनका लिप्स का शेप जो है दैट विल बी डिफरेंट. ओके, देन अल्बिनिज्म आप देखोगे कुछ कुछ चाइल्ड होते हैं उनका फेस जो है वो बड़ा होता है, मून शेप्ड फेस, उनका स्टमक बड़ा होता है. सो दोज आर डिसऑर्डर्स विच अकर ड्यू टू हेरिडिटी. Okay, so now today we will be studying about this hereditary disorder itself. Okay, so let's start. Now let's start with genetic disorder. But what do you think
and how can you define this genetic disorder? ओके, नाउ एज आई टोल्ड यू, अगर आपके जीन्स के सिक्वेंसिंग में कोई भी डिफेक्ट आता है देन यू विल से कि इट इज़ अ genetic disorder which has occurred. So how you will define that? So disease or disorder which occurs due to the abnormalities in the chromosome. क्रोमोसोम में मैंने आपको बोला था 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, राइट? आउट ऑफ विच 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम दे आर ऑटोसोम्स and 1 pair of chromosome is a sex chromosome. Okay, and this sex chromosome will identify whether the offspring is a male or a female. Okay, so आप इसको डिफाइन कैसे करोगे जेनेटिक डिसऑर्डर को? अगर आपके क्रोमोसोम में कोई भी एबनॉर्मेलिटी आ रही है या म्यूटेशन हो रहा है. नाउ हाउ यू विल डिफाइन म्यूटेशन? एनी चेंज, एनी सडन चेंज विच अकर्स इन द सेल, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन. ओके, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर एंड वेयर द एबनॉर्मेलिटीज विल टेक प्लेस इन द जीन्स एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक डिसऑर्डर. ओके, नाउ सी, chromosomal abnormalities include either increase or decrease in number and deletion or translocation of any part of the chromosome. यहाँ पे क्या होगा? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कैसे फॉर्म में आएगा? आइदर अभी समझो हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी कब आएगी? या तो क्रोमोसोम जो है वो 47 नंबर में हो जाए. 46 इज़ द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच इज़ प्रेजेंट. अगर वो 47 हो रहा है तो दैट इज़ अ डिसऑर्डर और इट इज़ एबनॉर्मल. या अगर वो 45 हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो अ डिसऑर्डर और अ डिजीज़. ओके, और वहाँ पे डिलीशन हो गया. अगर 45 क्रोमोसोम है तो इट इज़ अ डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम. अगर 47 है तो इट इज़ द एडिशन ऑफ द क्रोमोसोम. नाउ व्हाट एल्स कैन टेक प्लेस इज, सपोज दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, राइट? वी हैव सीन बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है एंड यहाँ पे डीएनए होता है. ओके, तो सपोज इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है एंड आई टोल्ड यू कि डीएनए में AT एंड GC की पेयरिंग होती है, राइट? तो AT के अगर समझो A ने G के साथ पेयरिंग कर ली एंड C ने T के साथ पेयरिंग कर ली, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसलोकेट हो गए जीन, उनका लोकेशन चेंज हो गया. ये भी एक रीज़न है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर एंड डिलीशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम. इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी और जेनेटिक डिसऑर्डर. ओके, नाउ सी, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस? फिजिकल डिसऑर्डर्स लाइक क्लेफ्ट लीफ, albinism, and physiological disorders like sickle cell anemia, हीमोफीलिया. सी, क्लेफ्ट लीफ जो लिप्स होते हैं ना, इट इज़ अ कंडीशन जहाँ पे देर इज़ ओपनिंग और देर विल बी अ स्प्लिट इन द रूफ ऑफ द माउथ एंड द लीप. ओके, एंड हीमोफीलिया, इट इज़ अ डिसऑर्डर जहाँ पे द ब्लड विल नॉट क्लॉट. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को लगा हुआ है एंड द पर्सन इज़ ब्लीडिंग एंड बिकॉज उसको हीमोफीलिया है, the person will keep on bleeding and there will be no clotting of the blood. ओके, एंड इसलिए हम लोग हीमोफीलिया को और क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ब्लीडर्स डिजीज़ ऑल्सो, बिकॉज उनका ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता ना. और रीज़न क्या है? अगर किसी को लगता है एंड द ब्लीडिंग स्टॉप्स, व्हाट इज़ द रीज़न? वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है एंड इसलिए ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. बट अगर किसी इंडिविजुअल को हीमोफीलिया है तो वहाँ पे उनका ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता बिकॉज ब्लड क्लॉट नहीं होता. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड एज हीमोफीलिया कंडीशन. एंड सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? यू नो, हमारा जो RBC होता है, रेड ब्लड सेल, ओके, वो सर्कुलर होता है. ओके, बाइकॉनकेव शेप का होता है. बट जब किसी को सिकल सेल एनीमिया होता है तो सी, सपोज़ ये हमारा नॉर्मल RBC सेल है, अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया होगा तो उसका सेल ऐसा होगा. ओके, सो दिस इज़ अ डिजीज़. नाउ अगर हमारा RBC बाइकॉनकेव शेप का होगा, इट मीन्स उसको ऑक्सीजन सही से मिल रहा है, हमारे हर एक सेल को ऑक्सीजन मिल रहा है. ओके, बट जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो वो इंडिविजुअल जो भी ह्यूमन होगा उसको ऑक्सीजन की कमी होगी बॉडी में. ओके, इसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया. नाउ अभी अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है तो हम लोग उसको सॉल्युबिलिटी टेस्ट एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये 2 मेथड है जिससे हम सिकल सेल एनीमिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, एंड सिकल सेल एनीमिया जो है वो 2 टाइप का होता है. वन इज़ सिकल सेल एनीमिया कैरियर
एंड द सेकेंड इज सफरर. ओके, सफरर सिकल सेल एनीमिया. कैरियर है मतलब अभी तो उसको सिकल सेल एनीमिया नहीं है, बट व्हेन उनके ऑफस्प्रिंग होंगे उनको सिकल सेल एनीमिया होने के चांसेस है, बिकॉज दे आर द कैरियर ऑफ दैट. Okay, and second is sufferer, मतलब the individual who is suffering from sickle cell anemia. Okay, so these are the two things which you should remember about sickle cell anemia. ठीक है. and albinism is a disease जहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप डाउन सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स देख रहे हो ना, ऐसे ही ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ चेंजेस देखने मिलते हैं हमें, उसको ही हम क्या बोलते हैं, अल्बिनिज्म. सी, अल्बिनिज्म को आप कैसे बता सकते हो? इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि होता है बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोड्यूस मेलानिन. तो आपने देखा होगा कुछ ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो एकदम वाइट होते हैं. ओके, तो अब हमारे बॉडी को कलर कहाँ से मिलता है? जो सब ज़्यादा डार्क होता है ना स्किन कलर जिनका, उनके बॉडी के अंदर ये मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है, एंड दैट इज़ द रीज़न उनका स्किन डार्क होता है. एंड जो फेयर होते हैं उनके अंदर ये मेलानिन पिगमेंट कम होता है. ओके, तो जब अल्बिनिज्म होता है किसी इंडिविजुअल को, तो उसके बॉडी के अंदर का मेलानिन पिगमेंट ही ख़त्म हो जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न उनकी पूरी बॉडी जो है वो वाइट हो जाती है. ओके, सो यू कैन से कि मेलानिन जो है इट इज़ अ ब्राउन पिगमेंट जो हमें कलरेशन देता है टू आवर आइज़, स्किन एंड हेयर. ओके, एंड अगर किसी को डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, द इंडिविजुअल स्किन विल बिकम पेल. ओके, देन उसका हेयर जो होगा इट विल टर्न वाइट. आईज जो है दे आर यूजुअली पिंक बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट इन द रेटिना. Okay, so these are the symptoms you can say which is observed in case of albinism. ठीक है. Now see, human beings they have 46 chromosomes, right? And इसको अगर आप पेयर करोगे तो कितनी पेयरिंग हो गई? 23 pairs of chromosome. Okay, and there is a great variation in the shape and size of this chromosomal pair, and these pairs have been numbered. Okay, and see, out of 23 pairs, 22 pairs are autosomes and one pair is sex chromosome, right? Autosomes को हम लोग autosomes हो गए, and sex chromosomes को we call it as allosomes. Okay, now chromosomes in women they are represented as 44 plus XX. Okay, and men के अंदर chromosome is referred to as 44 plus XY. Okay, and मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें दो टाइप के जीन्स बताए थे, राइट? डोमिनेंट जीन एंड रिसेसिव जीन. Now before going ahead, let us first see कि structure and shape, size and shape कैसा होता है क्रोमोसोम का, and how the pairing has been done. ठीक है, तो if you can see, यहाँ पे आप देखोगे क्रोमोसोम का हर एक इसमें आप नंबर देखोगे तो सबका size and the shape is changed, right? So this is how the chromosome is arranged. and ये आप last वाला देखोगे 23 which is the sex chromosome. Okay, so this is how it looks like, and it is a chromosome chart. Okay, so you will be studying this in your practical in 11th or 12th standard, where you will have to cut all the chromosomes, you have to make the pairings, you have to remember कि कौन सा chromosome कहाँ पे stick करना है based on the shape and structure. Okay, but for now you only have to remember कि chromosome का shape and structure is different, and 22 pairs जो है वो autosomes के होता है, and 1 pair is sex chromosome. मैन के अंदर होता है 44 प्लस XY, एंड वुमेन के अंदर होता है 44 प्लस XX. नाउ हमारे कल्चर में वी हैव सीन कि वुमेन्स आर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग गर्ल चाइल्ड अगेन एंड अगेन. ओके, बट हियर व्हेन यू सी दैट साइंटिफिकली, ओके, तो वहाँ पे the males are responsible for determining the sex of their offspring, whether the baby is girl, whether the offspring is girl or a boy, that totally depends upon men. Why? Because see, यहाँ पे क्या बोला गया है, वुमेन के पास कौन सा क्रोमोसोम है? 44 प्लस XX, राइट? वुमेन के पास क्या है? 44 प्लस XX, एंड मेल्स के पास होता है 44 प्लस XY. तो अगर मेल ने वुमेन को, समझो ये 44 है, एंड यहाँ से एक जो क्रोमोसोम होता है वो मेल से आता है, एक फीमेल से आता है. तो सपोज अब
फीमेल के पास तो एक्स ही रहने वाला है, ओके। तो अब अगर जो एक क्रोमोसोम मेल से आना है वो एक्स आ गया तो द ऑफस्प्रिंग विल बी अ गर्ल चाइल्ड, एंड अगर मेल से वाई आ गया द ऑफस्प्रिंग विल बी मेल चाइल्ड. सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिटरमाइन कि जो भी ऑफस्प्रिंग होता है दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द मेल, बिकॉज वुमेन्स के पास तो XX जीन है, तो कोई भी कंडीशन हो वुमेन के पास तो X ही है. बट इट डिपेंड्स ऑन मेन वेदर the chromosome which is carried forward, it is a X chromosome or whether it is Y chromosome. If the chromosome the male gives is X, then it is a girl child. If it is Y, then it is a boy. Okay, now see, if we take into account the number of chromosomes in human cells, their sex related types, the types of genes on the chromosome, whether they are dominant and recessive, we can see where genetic disorders originate. ठीक है, जब हम क्रोमोसोम देखेंगे नंबर एंड सेक्स रिलेटेड जीन्स देखेंगे क्रोमोसोम के ऊपर, देन वी कैन रियलाइज कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं एंड कहाँ से इनहेरिट हुए हैं, मतलब कौन से जनरेशन से इनहेरिट होना चालू हुए हैं वो. यू माइट हैव हर्ड ऑफ सम फैमिली जहाँ पे ऐसा होता है कि उनके ग्रैंडफादर्स थे, उनको डायबिटीज़ था, ओके, देन उनके फादर को भी डायबिटीज़ है, ओके. सो देर आर 80% चांसेस कि जो ये जनरेशन होगी उनकी दे विल ऑल्सो हैव डायबिटीज़, ओके. सो दिस इज़ हाउ द डिसऑर्डर कंटिन्यूज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ऑल्सो, ओके. द फर्स्ट disorder due to chromosomal abnormality we will be studying about is Down syndrome, okay. See, following are the disorders that occur due to numerical changes in the chromosome. Numerical changes means what? Chromosome कितना है? 23 pairs of chromosome, it means total 46 chromosome. Numerical changes it means chromosome का number या तो increase हो गया है body में या तो decrease हो गया है, and that leads to this disorder, okay. See, offspring are not sterile. Not sterile means they can't reproduce, okay. If there is change in the number of autosomes is less, and instead if there is an increase in number of any autosomal pair, physical or mental abnormalities arise and the lifespan is shortened with a shortened lifespan. See, अगर क्रोमोसोम का नंबर, ऑटोजोम्स का नंबर 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स आर देयर, राइट. अगर 22 पेयर से कम हो गया तो द चाइल्ड विच विल बी बॉर्न इट विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस, दे विल बी स्टेराइल, ठीक है. देन अगर ऑटोजोम का नंबर इंक्रीज हो गया तो उनको फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मलिटीज़ होगी एंड उनका लाइफ स्पैन जो होगा वो बहुत कम होगा, दे विल डाई अर्ली, ओके. नाउ सी, फर्स्ट डिजीज़ इज़ डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ये ऐसा कंडीशन है जहाँ पे नॉर्मल से एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, ओके. 46 हमारे पास होते हैं, राइट. एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ओके. नाउ सी, डाउन सिंड्रोम इज़ अ डिसऑर्डर अराइजिंग ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, राइट. क्यों हुआ है डाउन सिंड्रोम? बिकॉज उनके क्रोमोसोम नंबर में एबनॉर्मलिटी नोटिस की गई है, राइट. And this is the first discovered and described chromosomal disorder in human beings, okay. Now see, this disorder is characterized by the presence of 47 chromosome. Now what does this mean? इसका मतलब normal human beings के अंदर 46 chromosomes है. अगर डाउन सिंड्रोम होगा तो उनके पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, दैट इज़ 47 क्रोमोसोम्स, ओके. इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम, ओके. जो 21st क्रोमोसोम होगा वो उसके सिमिलर होगा. Infants with this disorder have 1 extra chromosome with the 21st pair in every cell of their body, okay. Therefore, they have 47 chromosomes instead of 46. They will have 1 extra chromosome, ठीक है. Children suffering from Down syndrome are usually mentally retarded and have a short lifespan, ठीक है. They will be mentally retarded means what? They will have some mental disorders and उनका जो lifespan होगा that will also be short. Mental retardation is the most prominent characteristic, ठीक है. अगर किसी को डाउन सिंड्रोम होगा दे विल बी मेंटली रिटार्डेड. एंड अदर सिम्टम्स विल इंक्लूड शॉर्ट हाइट, शॉर्ट वाइड नेक, फ्लैट नोज, शॉर्ट फिंगर्स, स्कैंटी हेयर, सिंगल हॉरिजॉन्टल क्रीज ऑन पाम,
and a life expectancy of about 16 to 20 years. 16 से 20 years से ज़्यादा वो नहीं रह सकते. And if you want to just see a child with the Down syndrome, you can see this. इनका flat nose है, right? They are mentally retarded. उनके fingers short होंगे, then wide neck होगा. If you can see here, wide neck. Okay, so these are the symptoms which are observed in Down syndrome. Okay, second is Turner syndrome. यहाँ पे बोला है मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम. ठीक है, वो था डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम. रिमेंबर दिस. डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम and Turner syndrome is monosomy of X chromosome. Now, as with autosomes, abnormalities in sex chromosomes also cause some disorders. Down syndrome में autosomes के अंदर था disorder. Turner syndrome में sex chromosome के अंदर disorder आता है. Okay? So Turner syndrome में क्या होगा? 44 plus X arises due to either inheritance of only one X chromosome from parents or due to inactivation of the gender related part of the X chromosome. Now in the last slide, while explaining you about the childbirth, whether it will depend on male or female, I told you male के पास XX होता है, right? And female के पास XX होता है and male के पास XY क्रोमोसोम होता है. तो एक क्रोमोसोम फीमेल से आता है, एक क्रोमोसोम मेल से आता है. ठीक है, अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा? जो चाइल्ड होगा उसको सिर्फ एक क्रोमोसोम मिलेगा और ये जो एक क्रोमोसोम फादर से आना है वो नहीं आया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? जो चाइल्ड होगा दे विल हैव टर्नर सिंड्रोम. एंड व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज या तो उसका ये जो जीन आया था फादर से दैट हैज़ बीन इनएक्टिवेटेड, इसलिए जो जेंडर रिलेटेड पार्ट था क्रोमोसोम एक्स वो नहीं दिखा. इसको ही हम क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम. ओके, सो इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 44 plus XX कंडीशन, वुमेन सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम शो 44 plus X कंडीशन. ठीक है, सच वुमेन आर स्टेराइल दैट इज अनेबल टू हैव चिल्ड्रन ड्यू टू इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके, तो ये जो है दे विल बी स्टेराइल, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे विल नॉट हैव देयर फर्दर जनरेशंस बिकॉज इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो वेल डेवलप्ड नहीं होगा. ओके, एंड मोस्टली वुमेन सफ़र फ्रॉम दिस टर्नर सिंड्रोम बिकॉज वो एक्स क्रोमोसोम जो है वो उनको अपनी मॉम से मिलेगा या फीमेल से, राइट. थर्ड इज़ क्लेनफ्लेंटर सिंड्रोम, जिसमें 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं. ओके, 44 plus XXY. अब टर्नर सिंड्रोम जो है वो फीमेल्स में होता है एंड क्लेनफ्लेंटर जो है वो मेल्स में होता है. ओके, नाउ दिस डिसऑर्डर अराइजेज इन मेन ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज इन द सेक्स क्रोमोसोम. राइट, इट इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन. सिर्फ 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, क्लेनफ्लेंटर में तीन आ गए, राइट. तो इट इज़ द एबनॉर्मलिटी. ओके, एंड इन दिस डिसऑर्डर मैन हैव 1 एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम. एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आएगा, इसलिए ये क्रोमोसोमल कंडीशन बिकम्स 44 plus XXY. मेन के पास क्या होता है क्रोमोसोम? फीमेल के पास XX एंड मेन के पास XY, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा? क्लेनफ्लेंटर में उनको एक एक्स्ट्रा X मिलेगा एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज क्लेनफ्लेंटर सिंड्रोम. ओके, एंड सच मैन आर सेक्शुअली स्टेराइल बिकॉज इनका भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप नहीं है, तो दे विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस. ठीक है, सो दिस कंडीशन अकर्स इन बोथ मेल एज वेल एज फीमेल. पर मेल के अंदर होगा तो इट इज़ कॉल्ड एज क्लेनफ्लेंटर सिंड्रोम, फीमेल के अंदर होगा तो इट इज़ टर्नर सिंड्रोम. ओके, सो यू कैन सी इट इज़ द हैंड ऑफ द चाइल्ड विद टर्नर सिंड्रोम. उनका हैंड कैसा होगा? सी. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड डाउन सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, क्लेनफ्लेंटर सिंड्रोम क्या है. Now see, there are various health missions or government always help such people, or government always try to push and motivate them to stay because they lose their confidence when they come to know about this. Okay, so see, under the National Health Mission, National Rural Health Mission has been started since April 2005 and National Urban Health Mission since 2013. Okay, so these are the 2 health missions which have been started and which has been initiated by the government, and the main objective of this mission is strengthening of the rural and urban health facilities. They want to improve the rural and urban health as well as they want to control various diseases, illness. They want people to increase their awareness
about their health, about their offering financial assistance to patients through various schemes. Okay, so government always offers various schemes for such peoples by providing them with financial aids. Okay, they help them to survive, and which gives them the motivation to stay ahead in life. Okay, which gives them the motivation to stay up, because such people, when they come to know about this, they just try to end up their life. Okay, it is because of our society, because our society doesn't accept such people. Okay, they are called as third gender people. But now they have also come up with various opportunities. They also participate in various you can say various activities. They have been an activist. Okay, so this community has also developed with time, and this community will also have third position, like we know male female. This community will also have a stand somewhere, I think so, in future, and they have started developing their stand. Okay, now see, disease which are occurring due to mutation in single gene. Now I told you before starting कि disease क्यों हो सकता है, एक तो सिंगल जीन में म्यूटेशन होने की वजह से, एंड एक लास्ट में विल बी स्टडिंग अबाउट जब बहुत सारे जीन मल्टीपल जीन्स के अंदर चेंजेस होंगे तो. ओके, सो लेट अस फर्स्ट स्टडी विद सिंगल जीन, जिसको हम बोलते हैं मोनोजेनिक डिसऑर्डर, बिकॉज सिर्फ एक जीन के अंदर चेंजेस हो रहे हैं. ओके, सो डिजीजेज और डिसऑर्डर्स अकरिंग ड्यू टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन इनटू अ डिफेक्टिव वन. ठीक है, जो एक जीन होता है वो डिफेक्टिव हो जाएगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, मोनोजेनिक डिसऑर्डर. मोनो में सिंगल एंड जेनिक मीन्स जीन्स, तो वन सिंगल जीन के अंदर जब डिफेक्ट आता है तो वी कॉल इट एज मोनोजेनिक डिसऑर्डर. ओके, अप्रॉक्सीमेटली 4000 different disorders of this type are not known, and due to the abnormal genes, their products are either produced in insufficient quantity or not at all. Okay, and it causes abnormal metabolism that may lead to death at a tender age. Tender age means at a very small age. Okay, example of such disorders are Hutchinson's disease, Tay-Sachs disease, galactosemia, phenylketonuria, sickle cell anemia, cystic fibrosis, albinism, hemophilia, night blindness. So whenever a single mutation means what, change which occurs in the cell that is not good for you, तो वो mutation के वजह से क्या होगा, abnormal metabolism होगा, which can lead to death, because उनको ये सारे conditions, ये सारे disorders face करने पड़ेंगे. Okay, so first one is albinism. यहाँ ये क्या है, genetic disorder है, and how does this occur, जब एक सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन होता है, then this takes place. Okay, albinism. Now our eyes, skin and hair have color due to the brown pigment melanin. Okay, melanin, and in this disease the body cannot produce melanin. I told you कि अगर कोई person dark होता है, the reason behind that is उनके body के अंदर melanin pigment बहुत ज़्यादा है. Okay, and अगर कोई individual fair है, it means उनके body के अंदर melanin pigment कम है. Okay, बट अगर ऐसा कंडीशन हो जाए जहाँ पे मेलानिन प्रोड्यूस ही ना हो, तो उस कंडीशन को वी कॉल देम एज अल्बिनिज्म. ओके, इस कंडीशन में क्या होगा, जो स्किन होगा दैट विल बिकम पेल, हेयर्स विल बिकम वाइट एंड आईज विल बिकम पिंक. वाई, बिकॉज मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो उनका जो रेटिना एंड स्क्लेरा होता है आईज में, दे विल बिकम पिंक बिकॉज मेलानिन प्रेजेंट नहीं है. ओके, सो दिस इज़ द हेयर एंड आईज विथ of the child with albinism. Okay, notice them. You might have seen such people, right? So this is why does this occur, because mutation has taken place in a single gene. It is a monogenic disorder. Okay, now see, second one is sickle cell anemia. This is the normal cell, wait, दिस इज़ द नॉर्मल RBC सेल. आई टोल्ड यू बाइकॉन्केव शेप का RBC होता है, सो दिस इज़ द नॉर्मल RBC सेल, एंड दिस इज़ द नॉर्मल रेड ब्लड सेल का सेक्शन. ओके, एंड दिस इज़ हाउ द सिकल सेल अनेमिया का सेल लुक्स लाइक. इफ़ यू कैन सी, ये पूरा सर्कुलर दिखेगा आपको, बट सिकल सेल अनेमिया में इफ़ यू सी, इसका शेप चेंज हो गया है, राइट? सो इसको ही हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल अनेमिया.
See, even minor changes in molecular structure of proteins and DNA may lead to disease or disorder. सी अगर हमारे कोई भी जीन्स के अंदर या हमारे बॉडी के अंदर कोई भी थोड़ा सा भी चेंजेस होता है, दैट अफेक्ट्स आवर बॉडी इन डिफरेंट वेज. ओके, तो यहाँ पे तो हमारा आरएनए का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा. तो सी, इवन माइनर चेंजेस इन द मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, अगर आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर, डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी माइनर चेंज, माइनर मतलब स्मॉल चेंज होता है, तो दैट कैन लीड टू डिसऑर्डर और डिजीज़. ओके, नाउ नॉर्मल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है बॉडी में? टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सेल्स. ओके, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन के पास ग्लूटामिक एसिड होता है एज द 6th अमाइनो एसिड इन इट्स मॉलिकुलर स्ट्रक्चर. तो जब आप ग्लूटामिक एसिड का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर देखोगे तो 6th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट होगा? सॉरी, आई जस्ट टोल्ड यू सम रॉन्ग थिंग. सी, हीमोग्लोबिन जो होता है उसके 6th पोजीशन पे, जब आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखोगे उसके 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है. ओके, नाउ हाउएवर अगर वो ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाएगा वैलीन से, तो क्या होता है? उसका शेप एंड स्ट्रक्चर जो होता है हीमोग्लोबिन का, दैट विल चेंज, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया. पहले यू शुड रिमेंबर वाइल राइटिंग सिकल सेल एनीमिया, हीमोग्लोबिन जो होता है, ओके, हीमोग्लोबिन में 6th अमाइनो एसिड क्या होता है? नॉर्मली इट इज़ ग्लूटामिक एसिड. ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का बात है, हाँ ये. बट अगर सिकल सेल एनीमिया हुआ तो ये 6th अमाइनो एसिड क्या होगा? इट विल बी वैलीन. ओके, तो एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस कि सिकल सेल एनीमिया में 6th अमाइनो एसिड कौन सा होता है? तो यू शुड नो दैट ग्लूटामिक एसिड इज़ रिप्लेस्ड विथ वैलीन इन सिकल सेल एनीमिया. ओके, अब बिकॉज यहाँ पे मॉलिकुलर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ऑफ द हीमोग्लोबिन, इसलिए कुछ तो डिसऑर्डर होगा हमारे बॉडी में, राइट? तो क्या होता है? ड्यू टू दिस द एरिथ्रोसाइट्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एरिथ्रोसाइट्स? These are red blood corpuscles which are also called as red blood cells, okay, which are normally biconcave. They become sickle shaped. Biconcave means this is the normal RBC का cell, you can see here, and sickle cell में क्या होगा? sickle cell में the normal RBC का cell will become like this. So this is the difference. and ये difference क्यों हुआ है? just because glutamic acid replace हो गया है valine से, right? so see, such a minor change can have such a negative effect on your body. okay, इस condition को हम क्या बोलते हैं? sickle cell anemia, because the cell has become sickle shaped, इसलिए इसको sickle cell anemia बोलते हैं. okay, now the oxygen carrying capacity of the hemoglobin in such individual is very low. anemia का मतलब ही है कि आपके बॉडी का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया. ओके, तो अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया नहीं है, सपोज द इंडिविजुअल इज फिट, तो उसका आरबीसी का शेप क्या होगा? इट विल बी बाइकॉन्केव शेप. ठीक है, बाइकॉन्केव है तो हीमोग्लोबिन सही ऑक्सीजन जो है उसके बॉडी में सही जाएगा. ओके, बट अगर उसको सिकल सेल एनीमिया है, उसका सेल जो है वो कंप्रेस हो गया है, सिकल शेप्ड हो गया है, एंड बिकॉज ऑफ विच क्या होगा? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है उसके ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, उसके बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा. ओके, सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन सिकल सेल एनीमिया. उसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बिकम्स लो. नाउ इन दिस कंडीशन clumping and thereby destruction of erythrocytes occur most often. तो ये जो उनका एरिथ्रोसाइट्स है, मतलब रेड ब्लड सेल, they will clump or they will get destructed. okay, and as a result blood vessels are obstructed and the circulatory system, brain, लंग्स, किडनी एक्सेट्रा आर डैमेज्ड. तो अगर सिकल सेल एनीमिया को जल्दी से जल्दी ट्रीट नहीं किया गया, व्हाट कैन हैपन? उनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें ब्लड वेसल्स दे विल गेट ऑब्स्ट्रक्टेड, बिकॉज ऑफ विच ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, किडनी लंग्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, एंड then they can get damaged. okay, sickle cell anemia is a hereditary disease, means it is
heredited, transmitted from one generation to the next generation. Okay, so it can be inherited from your parents also to you. Okay, and it occurs due to the change in the genes during conception. Conception means what? जब sperm and ovum का fusion होता है and जब यूटरस के अंदर एम्ब्रियो एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसको ही हम बोलते हैं कंसेप्शन. उस टाइम पे ये डिजीज़ होता है. उस टाइम पे ही जीन्स के अंदर चेंजेस होते हैं एंड बिकॉज ऑफ इट सिकल सेल अनेमिया होने के चांसेस होते हैं टू द ऑफस्प्रिंग. ओके, now if the father and mother are both affected by sickle cell anemia or if they are carrier of the disorder, both affected means अगर father and mother दोनों को sickle cell anemia है और दोनों कैरियर है. कैरियर मीन्स दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल अनेमिया बट दे हैव द जीन्स जिसके वजह से सिकल सेल अनेमिया होता है. तो दैट जीन कैन बी ट्रांसमिटेड एंड क्या हो सकता है, देयर ऑफस्प्रिंग दे आर लाइकली टू सफ़र from this disorder. Okay, hence marriages between the parents who are carrier of or suffering from sickle cell anemia should be avoided. इसलिए मैरिज करने से पहले people should just check whether they both are sufferer because they will be suffering from these things, and when they are married they will have their offspring and the child will also suffer from the same. Okay, so this thing should be avoided. Okay, they should know before only कि they are sufferer, they are carrier. Okay, so if they are aware of this, तो क्या होगा, the child who will be born, he will not suffer from these things because it is not easy to suffer from any of the disease. Okay, so before marriage this test should be done. Okay, now there are two types of sickle cell anemia. One is carrier and second is sufferer. Okay, so we will call it as sickle cell anemia carrier AS, anemia carrier AS, and anemia sickle sufferer SS. Okay, so what are the symptoms of sickle cell anemia? हैंड्स एंड लेग्स में स्वेलिंग आएगी, सूज जाएंगे हैंड्स एंड लेग्स. जॉइंट्स के अंदर पेन होगा, बॉडी पेन करेगा, फ्रिक्वेंट कोल्ड एंड कफ. देन कॉन्स्टेंटली आपको हल्का बुखार होगा, लो ग्रेड फीवर, एग्जॉशन, यू विल बी एग्जॉस्टेड ईजिली, pale face, low hemoglobin content. These are the symptoms of sickle cell anemia. Okay, now see, in Maharashtra there are more than 2.5 lakh people who are suffering from sickle cell anemia, and about 21 districts including 11 districts from Vidarbha, they are affected by this disorder. So we are not aware कि people surrounding us they have this disease, but when it was seen, when the survey was carried out, it was seen कि there are approximately 3 lakh people who are suffering from these disorders. Okay, now see how the sickle cell anemia occurs. You should know the symbol. अगर A है, A कैपिटल A 2 बार है, it means normal offspring होगा. अगर AS है, it means the offspring will carrier है, and double S means they are sufferer. Okay, so just look at the table carefully. अगर man normal है and woman is also normal, तो उसका progeny मतलब offspring कैसे होगी? Offspring will be normal progeny because both the parents are normal. They are neither a carrier nor a sufferer. Okay, तो अगर दोनों normal है तो progeny भी normal होगी. But if men जो है he is normal or carrier and woman she is a carrier or she is normal, दोनों में से एक कैरियर हुए अगर, तो चांसेस क्या होगा कि जो उनकी 50% प्रोजेनी होगी, मी सपोज़ किसी को 2 चाइल्ड है तो एक चाइल्ड के नॉर्मल होने के चांसेस है एंड दूसरा चाइल्ड कैन बिकम अ कैरियर. अगर एक पेरेंट नॉर्मल है एंड एक कैरियर है तो ठीक है, बिकॉज एक तो कैरियर है ना, तो द वन चाइल्ड कैन बिकम कैरियर. ओके, थर्ड कंडीशन में इफ़ यू सी, if the male is normal or sufferer and the female is sufferer or normal, if any of the one of the parent is sufferer from sickle cell anemia, then what can happen, जो भी उनके child होंगे they all will be carrier if one parent is normal and one is sufferer, because one is suffering ना, तो उनके जो child होंगे उनके पास ये जीन जाएगा and the progeny will be carrier. Okay, तो उनके जो भी child होंगे they will be carrier of sickle cell anemia. It means that can be inherited later in
next generation. Okay, now if the man is carrier, if the man is carrier and the woman is also carrier, then तो चांसेस है कि 25% जो प्रोजेनी होगी दे विल बी नॉर्मल, 25 सफ़रर होंगे एंड 50% जो है वो कैरियर होंगे. तो देर आर प्रिटी मच श्योर, अगर 2 चाइल्ड है, 3 चाइल्ड है सपोज, तो एक चाइल्ड जो होगा ही विल बी 50% कैरियर एंड बाकी 2 जो चाइल्ड होंगे उनमें से एक नॉर्मल हो सकता है, एक कैरियर हो सकता है. ओके, अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर है तो. ओके, अगर एक पेरेंट कैरियर है एंड सफ़रर है, सपोज कैरियर या सफ़रर दोनों है, ठीक है, तो क्या हो सकता है इस केस में 50% ऑफ द प्रोजेनी जो है वो कैरियर होगी एंड 50% विल बी सफ़रर. अगर एक पेरेंट कैरियर है एंड एक सफ़रर है तो दोनों के ऐसे चांसेस है कैरियर एंड सफ़रर होगा एक एक चाइल्ड. ठीक है, लास्ट कंडीशन इज़ अगर मेल पेरेंट इज़ अ सफ़रर एंड फीमेल पेरेंट इज़ ऑल्सो अ सफ़रर, तो जितने भी प्रोजेनी होंगे इनके वो क्या होंगे, दे विल बी सफ़रर, दे विल बी हैविंग सिकल सेल अनीमिया ओनली बिकॉज बोथ द पेरेंट्स आर सफ़रर. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग कि प्रोजेनी कैसे हो सकती है. तो इफ़ यू गो टू डॉक्टर एंड द डॉक्टर एडवाइजेस कि यू आर अ कैरियर एंड योर हस्बैंड इज़ अ सफ़रर, तो द डॉक्टर कैन डिटरमाइन अर्लियर ओनली कि हाउ द चाइल्ड विल बी, हाउ द ऑफस्प्रिंग विल बी, एंड शी विल टेल वेदर टू कैरी द चाइल्ड और नॉट. Okay, you might have heard about the situations जहाँ पे doctor says the delivery is not safe, the offspring will face many problems later in his ages, so I will suggest do not go with the child. Okay, so तो doctors कौन से basis पे बताते हैं, on this basis only. Okay, now see how the sickle cell anemia is diagnosed. Under the National Health Mission Scheme सल्युबिलिटी टेस्ट किया जाता है फॉर सिकल सेल अनीमिया के डायग्नोसिस के लिए. तो रिमेंबर कौन से टेस्ट से करते हैं, सल्युबिलिटी टेस्ट से. ओके, एंड इट इज़ अवेलेबल एट ऑल द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड सिमिलरली कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म किया जाता है रूरल एंड सब रूरल हॉस्पिटल्स के अंदर. तो यू नीड टू रिमेंबर ओनली इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस एंड सल्युबिलिटी टेस्ट. ओके, so I hope so you are clear with the sickle cell anemia, the types, how it is diagnosed, how you will find out whether if the male and female are carrier sufferer, how their offspring will be, then what exactly happens in sickle cell anemia. One point which you should remember which is very important is hemoglobin के अंदर उसके 6th structure पे guanine ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है, बट इफ़ दिस ग्लूटामिक एसिड इज़ रिप्लेस्ड बाय वेलिन, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया, जहाँ पे बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी इट विल चेंज टू सिकल शेप एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ नेम्ड एज सिकल सेल अनीमिया. ओके, नाउ सी व्हाट रेमेडीज कैन बी फॉलोड. दिस डिजीज़ इज स्प्रेड इन ओनली वन वे. ठीक है, ये डिज़ीज़ कैसे होगा, सिर्फ रिप्रोडक्शन के थ्रू. तो अब इसको अगर कंट्रोल करना है कि आगे चाइल्ड को सिकल सेल अनीमिया ना हो, तो मैरिज के बिफोर ही उनको टेस्ट करवाना चाहिए वेदर एनी ऑफ देम इज़ अ कैरियर और सफ़रर और नॉट, बिकॉज इफ़ दे आर देयर ऑफस्प्रिंग और चाइल्ड विल सफ़र. ओके, हैंस हस्बैंड एंड वाइफ शुड गेट देयर ब्लड एग्जामाइंड आइदर बिफोर मैरिज और आफ्टर इट. ओके, a carrier or sufferer should avoid marriage with another carrier or sufferer. ठीक है, अगर कोई एक सिकल सेल अनीमिया का सफ़रर है और कैरियर है तो ही शुड अवॉइड मैरिज विथ कैरियर और सफ़रर बिकॉज उनकी सारे प्रोजेनी, सारे ऑफस्प्रिंग विल बी सफरिंग फ्रॉम द सिकल सेल अनीमिया. ओके, इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल अनीमिया शुड टेक टैबलेट ऑफ फॉलिक एसिड डेली. उनको डेली फॉलिक एसिड का टैबलेट लेना है बिकॉज इट इज़ गुड, इट इज़ रिच इन हीमोग्लोबिन, तो उनको ऑक्सीजन मिलेगा एंड दे कैन प्रिवेंट दिस सिकल सेल अनीमिया. ओके, थर्ड इज़ माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर. राइट, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर में क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है दैट बिकम्स डिफेक्टिव ड्यू टू म्यूटेशन. म्यूटेशन इज़ व्हाट, सडन चेंज विच टेक्स प्लेस इन द सेल. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है दैट बिकम्स डिफेक्टिव. ओके, एंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन मतलब जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है उस टाइम माइटोकॉन्ड्रिया कंट्रीब्यूट करता है ना ओवम को एग सेल के अंदर ही अलोन, राइट. इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर भी मदर से ही आ सकता है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आता है, मदर से ही आता है. ओके, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. तो इसलिए अगर किसी को माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द मदर ओनली. Okay, now labor hereditary optic neuropathy is an example of mitochondrial disorder. So you need to remember this example, labor hereditary optic neuropathy. Okay, just remember this name. It can be asked for fill in the blanks. Now see, अभी हमने देखा था sickle cell anemia and one more disease जो थी albinism. This occurred due to mutation in single gene, right? Now we will study about म्यूटेशन इन मल्टीपल जीन. अभी उसको हमने बोला था मोनोजेनिक डिसऑर्डर, बिकॉज इट इज़ मल्टीपल, इसको हम बोलेंगे पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स. ओके, सी समटाइम्स डिसऑर्डर्स अराइज ड्यू टू म्यूटेशन इन मोर देन वन जीन. अगर सिर्फ म्यूटेशन एक जीन में है तो इट कैन रिजल्ट इन अल्बिनिज्म और सिकल सेल एनीमिया. पर अगर म्यूटेशन बहुत सारे जीन्स में होगा तो इट विल रिजल्ट इन वेरियस diseases which we will be studying later. Okay, see, in most such disorders their severity increases due to the effect of environmental factors on fetus. Now what do you mean by fetus? The offspring before the offspring is born, जब वो मदर की womb में होता है, it is called as fetus. Okay, now common example of such disorders are cleft lip, then cleft palate, constricted stomach, spina bifida, which is a defect of spinal cord. These are the examples of disorders which occurs due to the mutation in multiple gene. Okay, and beside diabetes, blood pressure, heart disorders, asthma, obesity, these are also polygenic disorders. उनके multiple genes के अंदर defect होते हैं whenever these diseases occur in any individual. Okay, now polygenic disorder does not strictly follow Mendel's principle of heredity. These disorders arise from a complex interaction between environment, लाइफस्टाइल एंड डिफेक्ट्स इन सेवरल जीन्स. ओके, ये जो पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है डजंट फॉलो मेंडल्स प्रिंसिपल. ठीक है, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स. उनके लाइफस्टाइल के वजह से जो फीटस होता है उनको अफेक्ट होता है. ओके, सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टबैको एडिक्शन एंड कैंसर. नाउ हाउ कैन यू डिफाइन कैंसर? कैंसर क्या होता है? इट इज़ द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल. उसको ही हम बोलते हैं कैंसर सेल्स. ओके, अनकंट्रोल्ड एंड ओके. नाउ मेनी पीपल कंज्यूम टबैको, राइट? यू माइट हैव सीन, बहुत लोग टबैको खाते हैं. दे आइदर बाय स्मोकिंग और बाय चूइंग. यू माइट हैव सीन सिगरेट्स के अंदर टबैको को डाल के देन दे स्मोक. ओके, सो टबैको को दो तरीके से खाते हैं, एक तो च्वी करके एंड एक स्मोक करके. ओके, कंजम्पशन ऑफ टबैको इन एनी फॉर्म कैन कॉज कैंसर. यू माइट हैव सीन पीपल विद दिस. मुकेश याद है ना? बिफोर स्टार्टिंग एनी मूवी they always show Mukesh for showing the cancer which is caused due to smoking. Okay, now smoking of cigarette and बीड़ी, they will adversely affect the process of digestion. ठीक है, उनका digestion improper होगा. It causes a burning sensation in the throat and a cough. Okay, now people are aware of कि ये खाने से cancer होगा, but still people use that. People consume that, they have the habit of consuming that, and people proudly say कि I am eating this since 10 years, I have not got cancer. What are you saying? Okay, so they have that misconception. But see, सबका immunity power is different, right? तो अगर किसी का immunity is strong and if that person eats this tobacco for 1 year only, what can happen? He can develop cancer. अगर किसका इम्यून सिस्टम है स्ट्रॉन्ग एंड अगर वो 10 साल खा रहा है तो माइट भी कि 10 साल तक उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, बट बिकॉज ही इज़ कंज्यूमिंग इट अगेन एंड अगेन एंड ही इज़ कंज्यूमिंग इट कॉन्स्टेंटली, व्हाट माइट हैपन?
इसके वजह से उसका इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो पूरा डाइजेशन प्रोसेस है हमारे स्टमक पे डिपेंड करता है, एंड यहाँ पे टबैको से स्टमक डाइजेशन ही अफेक्टेड हो रहा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम विल ऑल्सो गेट वीक. ओके, तो 10 साल बाद, 15 साल बाद द पर्सन विल गेट कैंसर. ओके, now see, excessive smoking can cause instability and trembling of fingers. A dry cough causes sleeplessness. Then tobacco consumption can also lead to shortening of the lifespan. Chronic bronchitis जो respiratory disorder है, pericardiatic, cancer of the lungs, mouth, larynx, voice box, then pharynx, pancreas, urinary bladder. ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है उनको लंग कैंसर होगा, उनको कोई दूसरा कैंसर भी हो सकता है. ओके, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग आर ड्यू टू निकोटाइन प्रेजेंट इन टबैको. अब स्मोक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट व्हाट इज़ द हार्मफुल सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन द सिगरेट्स? इट इज़ द निकोटाइन. दैट निकोटाइन इज़ कैंसरस टू अस. ओके, इट अफेक्ट्स द सेंट्रल एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. देन आर्टरीज बिकम हार्ड, जिसके वजह से जो ब्लड है, आर्टरीज हार्ड हो गए तो ब्लड का फ्लो जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा. इट कैन कॉज आर्टरियोस्क्लेरोसिस एंड हाइपरटेंशन, बिकॉज ब्लड जो है वो स्लोली फ्लो करेगा आपके वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर, राइट. टबैको स्मोक कंटेन्स हार्मफुल केमिकल्स लाइक pyridine, अमोनिया, अल्डिहाइड, फॉस्फोरल, carbon monoxide, nicotine, sulfur dioxide. These are all harmful chemicals. We should stay away from them. Never get into the habit of consuming tobacco, smoking, alcohol. These are all harmful to us. Okay, never get into the habit, and if any of your friend is doing such thing, try to take them out of that situation. Okay, now see, they cause uncontrolled cell division. And tobacco smoke is full of minute carbon particles which causes normal tissue of the lung to transform into thickened black tissue. Now if you have seen the ad before any movie, मुकेश वाला ad, वहाँ पे वो लंग को ऐसे they just press that, and if you have seen, वो ग्लास के अंदर पूरा ब्लैक आपने देखा होगा आता है, गटर के पानी जैसा, राइट. तो वो क्या होता है, जो हमारा लंग के अंदर नॉर्मल टिश्यू होता है, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लैक टिश्यू, एंड यही क्या करता है, इट कॉजेस कैंसर. ओके, सो व्हाइल च्यूइंग टबैको और टबैको प्रोडक्ट, मच ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी. हमारा सेल्स जो होता है, हमारा ब्लड जो होता है, इट एब्जॉर्ब्स दिस पार्टिकल विच आर हार्मफुल फॉर अस, and that results into cancer. Okay, excessive tobacco consumption, they may cause cancer of lips or tongue, visual disorders or tremors. And to protect one's body from cancer, one must avoid smoking and consumption of tobacco and tobacco products in any form. सिर्फ टबैको को स्टॉप नहीं करना, या टोल्ड यू टबैको सिगरेट्स के अंदर भी बढ़ के लोग स्मोक करते हैं. ओके, सो टबैको को कोई भी फॉर्म में कंज्यूम नहीं करना है, एंड जस्ट if they are aware of, उनको टोक देना है एक बार, do not do this, do not consume tobacco. Okay, and just let them know what are the harmful effect. क्या होगा, उनका नर्वस सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा, उनकी मेमोरी लॉस भी हो सकती है जैसे जैसे वो ज़्यादा टबैको कंज्यूम करेंगे. ओके, they will get into the habit of this, and अगर उनको नहीं मिलेगा, so they will act like they will beat you, they will act like they don't know anything, they just want to eat that tobacco. So people may get into such habits also, and you as a responsible citizen, you should guide them. You should see, there are various NGOs which are working on this. They want their country to be tobacco free, then smoke free, right? So they work towards this, and you can inform such NGOs that this people is trying to leave these things but he is unable to. They will help them, guide them. Okay, you can just Google it. Google पे सब कुछ available है. You can also see this. If any people is struggling, any individual is struggling to leave this but he is not unable to, kindly contact them. Okay, so you can compose and present a street play against tobacco consumption and participate in a drive against tobacco. So if you want your country to be tobacco free, कैंसर फ्री, व्हाट यू कैन डू, अपने एरिया में इफ़ यू नो कि ये जो सारे इंडिविजुअल हैं दे कंज्यूम टबैको और दे आर स्मोकिंग, डू वन थिंग, जस्ट मेक अ प्ले विथ सम ऑफ योर फ्रेंड्स, एंड उनको ज़रूर बुलाना, किसी को बुलाना मत बुलाना, बट कॉल दैट पर्सन एंड लेट देम नो कि ये सिर्फ उनको हार्म नहीं करेगा, इट विल नॉट
just harm them, that will also harm their family members because they are connected to them, right? So just make a play. This is an activity which you can do. Okay, so we are done with the lesson. I hope you have understood all the parts: heredity, Mendel's monohybrid cross, dihybrid cross. Then uh, we studied many things in this lesson. It was a knowledgeable lesson, right? So I hope you have understood all the concepts. So thank you everyone.